उस लड़की ने 5 साल पहले गांव में एक पुरानी इमारत किराए में ली जिसे कोई भी पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने उसे एक गेस्ट हाउस में बदल दिया। उसने उसे एक ऐसा स्थान बना दिया जो हर दिन पूरे 24 घंटे बुक रहता था। लेकिन उस इमारत के मालिक की नजर इन सब के ऊपर ही थी। एक दिन अचानक वो उसके पास आया और बोला कि हमारा किराया इस महीने के आखिरी में खत्म हो रहा है, इसलिए अब मैं ये इमारत किराए पर नहीं दूंगा, मैं इसे वापस लेकर खुद चलाऊंगा। ये सुनकर लड़की हैरान रह गई, क्योंकि पिछले 5 सालों से बिजली, प्लम्बिंग, वाटर प्रूफिंग, ड्रेनेज, वेंटिलेशन, सजावट और ग्राहकों से जुड़े सारे काम वही संभाल रही थी। उसने मालिक को याद दिलाया कि पहले साल से लेकर अब तक उसने हर साल बढ़ा हुआ किराया समय पर दिया है। लेकिन मालिक ने घमंड से कहा कि किराया तो किराया है, इमारत अभी भी मेरी है। फिर उसने लड़की को नीचा दिखाते हुए कहा कि अगर मेरी इमारत न होती तो तुम्हारा गेस्ट हाउस कभी सफल नहीं होता। उसने यहाँ तक कह दिया कि अब तुम्हें घर लौटकर किसी ईमानदार आदमी से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत करने वाली औरतों से मर्द डर जाते हैं। ये सब सुनने के बाद भी लड़की ने शांति से कहा कि मैं समझ गई। लेकिन उसके दोस्त इस फैसले से खुश नहीं थे। उन्होंने कहा कि ये लोग तुम्हारी मेहनत छीन रहे हैं। तब लड़की ने बताया कि 5 साल पहले यह इमारत बहुत खराब हालत में थी। समुद्र के पास होने की वजह से इसमें हमेशा नमी रहती थी और पीक सीजन में नालियां बार बार जाम हो जाती थी। कई बार पाइप बदलने के बाद भी समस्या खत्म नहीं हुई, इसलिए उसने विदेश की एक टीम बुलाकर एक खास ड्रेनेज वेंटिलेशन सिस्टम लगवाया था। उसी सिस्टम की वजह से बदबू, नमी और गंदे पानी की समस्या खत्म हुई थी। उसने कमरे की अलमारियों से लेकर बिस्तरों और लाइटों तक सब कुछ खुद चुना था। लोगों को सिर्फ महंगे कमरे और बड़ी कमाई दिखाई देती थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि बार बार ग्राहकों को वापस लाने के लिए उसने 5 साल तक लगातार मेहनत की थी। इसलिए उसने फैसला किया कि अगर मालिक इमारत वापस चाहता है तो वह अपनी सबसे जरूरी चीजें अपने साथ ले जाएगी। इसके बाद उसने उस कंपनी को फोन किया जिसने सिस्टम लगाया था। वहाँ से उसे बताया गया कि सिस्टम हटाया जा सकता है, लेकिन पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड करना होगा, हर चीज की तस्वीरें लेनी होंगी और बाद में दस्तावेज तैयार करने होंगे, क्योंकि सिस्टम हटने के बाद अगर कोई समस्या हुई तो मकान मालिक उस पर दोष डाल सकता था। लड़की ने कहा कि जो कुछ उसका है वह सब अपने साथ ले जाएगी, लेकिन कंपनी वालों ने उसे सलाह दी कि पहले नई जगह ढूंढो, क्योंकि सिस्टम को निकालकर लंबे समय तक खाली नहीं छोड़ा जा सकता, उसे तुरंत किसी दूसरी जगह लगाना जरूरी होगा। उधर मकान मालिक और उसका परिवार लड़की की कमाई का हिसाब लगाने में लगे हुए थे। उन्होंने देखा कि सिर्फ छत वाला कमरा ही एक रात का हजारों डॉलर किराया लेता है और नीचे कई दूसरे कमरे भी हर दिन बुक रहते हैं। उन्हें लगा कि लड़की ने उनकी इमारत से बहुत पैसा कमाया है, इसलिए उन्होंने सोचा कि उसके जाने के बाद बस नाम बदलना होगा और कुछ लोगों से प्रचार करवा देना होगा। इसके बाद उनका गेस्ट हाउस पहले से भी ज्यादा चलेगा। मकान मालिक का बेटा तो छत पर बने इन्फिनिटी पूल को सबसे बड़ा आकर्षण बनाने के सपने देखने लगा। उसे पूरा यकीन था कि लड़की के बिना भी उनका कारोबार खूब चलेगा, लेकिन लड़की जानती थी कि असली ताकत सिर्फ इमारत में नहीं थी। उसने अपने दोस्त को समझाया कि बिस्तर, गद्दे, गर्म पानी की मशीनें और पूरा ड्रेनेज तथा वेंटिलेशन सिस्टम उसके नाम पर है। खास तौर पर इन्फिनिटी पूल का सिस्टम सिर्फ पूल के लिए नहीं था, बल्कि वही पूरे भवन को नमी, बदबू और पानी भरने की समस्या से बचाता था। इसलिए उसके बिना यह जगह पहले जैसी नहीं रह सकती थी। इसी बीच लड़की एक नई जगह देखने पहुंची। उस जगह के मालिक ने उससे पहले ही चेतावनी दे दी कि यह इमारत कई समस्याओं से वहां तक गाड़ियां नहीं पहुंच सकती थी। कमरों में नमी की गंध रहती थी और बाथरूम से भी बदबू आती थी।